वेलकम टू माय चैनल से प्रकाश क्लासेस। दोस्तों आज हम ब्लड वेसल्स के विषय या रक्त नलिका के विषय में पढ़ेंगे। चलो दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों ब्लड वेसल्स को देखेंगे। ब्लड वेसल्स दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले धमनी होती है दोस्तों, दूसरा सिरा होता है, तीसरा दोस्तों केशिका होती है जिसे कैपिलरीज कहा जाता है। केशिका इसे दोस्तों कैपिलरीज कहा जाता है। कैपिलरीज कहा जाता है इसे दोस्तों। वेन को, इसे सिरा को वेन भी कहा जाता है इंग्लिश में। धमनी को दोस्तों इंग्लिश में आर्टरी कहा जाता है। दोस्तों हमको दोनों नाम ध्यान में रखना है। चलो दोस्तों अब देखते हैं सबसे पहले आर्टरी या धमनी के विषय में। दोस्तों इसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसमें शुद्ध रक्त फ्लो होता है। दोस्तों वेन में या सीरम में दोस्तों अशुद्ध रक्त फ्लो होता है, इसमें अशुद्ध रक्त फ्लो होता है। अब चलो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों धमनी जो होती है रक्त को हृदय से शरीर की तरफ ले जाती है। धमनी रक्त को हृदय से शरीर की तरफ ले जाती है। जबकि दोस्तों सिरा जो होता है शरीर से हृदय की तरफ रक्त को ले जाता है। शरीर से हृदय की तरफ रक्त को ले जाती है। दोस्तों धमनी में जितनी धमनी होती हैं सब में शुद्ध रक्त फ्लो होता है, लेकिन दोस्तों एक अपवाद है जिसे दोस्तों पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है या फुफ्फुस धमनी हिंदी में कहा जाता है। पल्मोनरी आर्टरी, इसमें दोस्तों अशुद्ध रक्त फ्लो होता है। अब दोस्तों इसी में भी एक अपवाद स्वरूप देख लेते हैं। जो दोस्तों पल्मोनरी वेन होता है उसमें दोस्तों शुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी वेन होता है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है दोस्तों या फ्लो होता है। अब दोस्तों चलो देख लेते हैं हमारे शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, उसका क्या नाम है। धमनी कहो दोस्तों या इंग्लिश में आर्टरी कहो। चलो दोस्तों देख लेते हैं उसका नाम दोस्तों अरोटा है, अरोटा आर्टरी। दोस्तों इसका हिंदी और इंग्लिश में दोनों में यही नाम है, सबसे बड़ी धमनी।
सबसे बड़ी धमनी का नाम दोस्तों अरोटा आर्टरी है। अब दोस्तों देख लेते हैं सबसे बड़ा वेन हमारे शरीर में कौन सा है। सबसे बड़ी वेन या सिरा का नाम दोस्तों इसका नाम है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा दोस्तों इसका नाम है। इसे दोस्तों कभी कभार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, शॉर्ट में इसे लिखा जाता है SBC, सुपीरियर वेना कावा। अब दोस्तों देख लेते हैं कैपिलरी क्या होती हैं। कैपिलरी दोस्तों छोटे छोटे होते हैं, जैसे कुछ इस तरह से हमारे शरीर से हमारे हृदय से रक्त को धमनी ले आती है, आर्टरी ले आती है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह से हमारे बीच में गैप हो जाता है। यहाँ दोस्तों एक कोशिकाओं में इतना एक कोशिकाएँ हैं दोस्तों छोटी छोटी। इसके अंदर दोस्तों रक्त पहुँचाने का कार्य केशिका के द्वारा किया जाता है। उसके बाद दोस्तों इस साइड से फिर जो होता है इसे सिरा कहा जाता है। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, धमनी और सिरा को जोड़ने का काम कौन करता है। दोस्तों हमारा आंसर होगा केशिका या कैपिलरी धमनी और सिरा को जोड़ने का कार्य करती हैं, क्योंकि दोस्तों इसके बीच में यहाँ पे दोस्तों कोशिकाएं सेल होती हैं। इसके बीच में न्यूट्रिएंट या ब्लड को ले जाने का कार्य दोस्तों इन्हीं के द्वारा, केशिका के द्वारा या कैपिलरी के द्वारा किया जाता है। चलो दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों ये हार्ट का फिगर है, लेकिन दोस्तों ये समझाने के लिए मैं आपको ऐसे बनाया हूँ, लेकिन इसका आकार दोस्तों एक मुट्ठी के आकार का हृदय का आकार होता है। दोस्तों हृदय का आकार देख लेते हैं। हृदय का आकार दोस्तों मुट्ठी जैसा होता है। मुट्ठी जैसा होता है दोस्तों। चलो हृदय को समझते हैं दोस्तों। हृदय हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित होता है। दोस्तों हृदय हमारे शरीर में मध्य चेस्ट में स्थित होता है। हृदय हमारे शरीर के मध्य चेस्ट में स्थित होता है। दोस्तों हमारा हृदय ना तो लेफ्ट में होता है ना तो राइट में होता है, लेकिन दोस्तों ये मध्य चेस्ट या मिडल चेस्ट में स्थित होता है। चलो दोस्तों देखते हैं ये किस कैविटी में स्थित होता है। दोस्तों हमारे शरीर को कुछ इस तरह से एक आदमी है दोस्तों। इसको दो भागों में बांट लेते हैं दोस्तों। इसको दोस्तों डायफ्राम कहेंगे। दोस्तों ऊपरी वाला भाग को हम थोरैसिक कैविटी या वक्ष गुहा कहेंगे। इसे वक्ष गुहा कहेंगे। वक्ष गुहा हो गया। ये नीचे वाला भाग दोस्तों इसे उदर गुहा कहा जाता है। जो दोस्तों हमारा हृदय है वो वक्ष गुहा या थोरैसिक कैविटी में स्थित होता है। हृदय दोस्तों इसी कैविटी में स्थित होता है। चलो दोस्तों देखते हैं उसके बाद रक्त दाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। रक्त दाब को इस फैगमो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है।
मापा जाता है। चलो दोस्तों समझते हैं अब ये हृदय का जो फिगर मैं बनाया हूँ। लेकिन दोस्तों मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, हृदय का आकार दोस्तों एक मुट्ठी जैसा होता है। चलो दोस्तों देखते हैं, जो ऊपर वाला है इसे ऑरिकल कहा जाता है या अलिंद कहा जाता है। जो लेफ्ट साइड में दोस्तों इसे लेफ्ट ऑरिकल कहा जाता है, ऊपरी वाले पार्ट को। दोस्तों नीचे वाले पार्ट को नीले कहा जाता है या वेंट्रिकल कहा जाता है। दोस्तों ये राइट वेंट्रिकल है या राइट नीले है। उसके बाद दोस्तों ये लेफ्ट साइड में बायां नीले है दोस्तों, इसे लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है। दोस्तों जो अलिंद होता है वो अलिंद दोस्तों यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अलिंद पतली परत से बना होता है। दोस्तों चाहे लेफ्ट अलिंद हो गया चाहे राइट अलिंद हो गए, ये दोनों दोस्तों पतली परत से बना होता है। जबकि नीले दोस्तों चाहे राइट नीले हो गया या लेफ्ट नीले हो गया, ये मोटी परत से बने होते हैं। से बने होते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं, जो हमारे हृदय का बायां भाग होता है, चाहे बायां निलय हो गया चाहे बायां अलिंद हो गया, दोनों भागों में दोस्तों शुद्ध रक्त का फ्लो होता है। दोस्तों इस भाग में हमारे हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त फ्लो होता है, शुद्ध रक्त का फ्लो होता है। हृदय के बाएं भाग में दोस्तों हमारे हृदय के चाहे बायां अलिंद हो गया चाहे बायां निलय हो गया, इन सब में दोस्तों शुद्ध रक्त का फ्लो होता है हृदय के बाएं भाग में। चलो दोस्तों देखते हैं, दोस्तों बायां हृदय में हमारे शरीर में जो होता है बाइकुस्पिड वाल्व पाया जाता है, बाइकुस्पिड वाल्व हमारे शरीर के हृदय में पाया जाता है बाएं भाग में। चलो दोस्तों देखते हैं, उसके बाद इस साइड में दोस्तों जो दायां साइड है, चाहे दायां अलिंद हो गया चाहे दायां निलय हो गया, इन दोनों में दोस्तों हमारा रक्त कैसा होता है दोस्तों, रक्त का फ्लो जो होता है वो अशुद्ध होता है। दाएं हृदय के भाग में अशुद्ध रक्त का फ्लो होता है। चलो दोस्तों देखते हैं, हमारे दाएं हृदय के भाग में अशुद्ध रक्त का फ्लो होता है, चाहे दोस्तों अलिंद हो गया चाहे दायां निलय हो गया, इन दोनों में। चलो दोस्तों देखते हैं, ये जो थोड़ा सा गैप है इसे क्या कहा जाता है। दोस्तों इस गैप को जो थोड़ा सा ऐसे है, इस साइड से जब कॉन्ट्रैक्टाइल होता है हमारा हृदय, इसके द्वारा रक्त दोस्तों इस साइड से नीचे आता है, इसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। इसे दोस्तों ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। अब दोस्तों देखते हैं, हमारा हृदय के चारों ओर दोस्तों जो एक इस साइड से दोस्तों एक झिल्ली पाई जाती है जिसे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसे पेरिकार्डियल लेयर दोस्तों पेरिकार्डियल लेयर है दोस्तों, हमारे हृदय को जो चारों तरफ से घेर रखती है उसे पेरिकार्डियल लेयर पाया जाता है दोस्तों। इसी के हृदय और पेरिकार्डियल लेयर के बीच में दोस्तों
लिक्विड फ्लूइड भरा होता है जिसे दोस्तों पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। इस फ्लूइड को दोस्तों पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है, फ्लूइड है दोस्तों। अब चलो दोस्तों देखते हैं फिर से दोस्तों जो आर्टिकल है जिसे अलिंद कहा जाता है उसके इस भाग को दोस्तों जो ये परत है इसे साइनो आरिकुलर नोड कहा जाता है। दोस्तों इसे नेचुरल या प्राकृतिक पेसमेकर भी कहा जाता है हमारे शरीर का। इसे शरीर का पेसमेकर कहा जाता है। चलो दोस्तों देखते हैं इस भाग को जो होता है आरिकुलर का, राइट साइड में उसे साइनो आरिकुलर नोड कहा जाता है। लेकिन दोस्तों जो दायां निलय होता है इस पार्ट को नीचे की साइड में राइट साइड में ही इसे एंट्रियो वेंटिकुलर नोड कहा जाता है। दोस्तों ये जो होता है इसे एंट्रियो वेंटिकुलर नोड कहा जाता है। अब दोस्तों देखते हैं जो दायां निलय और बाएं निलय के बीच में एक दीवार है, इस दीवार को क्या कहा जाता है। दोस्तों इस दीवार को दोस्तों इंटरवेंटिकुलर नोड कहा जाता है। दोस्तों जो लेफ्ट साइड का निलय है और जो राइट साइड का निलय है इन दोनों के मध्य के भाग को दोस्तों जो दीवार पाई जाती है इसे इंटरवेंटिकुलर नोड कहा जाता है। अब चलो दोस्तों देखते हैं इसी प्रकार जो दायां अलिंद है और उसके बाद दोस्तों जो बायां अलिंद है इन दोनों के बीच की दीवार को दोस्तों इंटर आर्टियल सेप्टम कहा जाता है। दोस्तों जो दायां अलिंद है बायां अलिंद है इन दोनों के मध्य में जो इस तरह से दोस्तों दीवार पाई जाती है उसे इंटर आर्टियल सेप्टम कहा जाता है। चलो दोस्तों देखते हैं अब ये दोस्तों ये सब हो गया जितना मैं बताया हूँ। लेफ्ट साइड का अलिंद है, बाएं साइड का अलिंद है, इसमें दोस्तों इंटर आर्टियल सेप्टम पाया जाता है। चलो दोस्तों देख लेते हैं हृदय। दोस्तों हृदय का निर्माण दोस्तों हृदय मीजोडर्म से दोस्तों बना होता है। मीजोडर्म से बना होता है। दोस्तों हृदय मीजोडर्म से बना होता है। दोस्तों जितना मेन पार्ट था हृदय का जितना एग्जाम में आता है लगभग मैंने उसे कवर कर लिया हूँ। दोस्तों मैं वीडियो अपना यहीं पे एंड करता हूँ। दोस्तों हमारा आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा जिसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।